Hello students, this video is part 4th of the chapter sound. So let's start from the topic audible and inaudible sounds. We know that we need a vibrating body for the production of sound. ये हम पढ़ चुके हैं कि sound produce होने के लिए हमें एक vibrating body की ज़रूरत होती है. It means vibration की ज़रूरत होती है. So can we hear the sound of all vibrating bodies? जितनी भी vibrating bodies होती है क्या उन सब की sound हम सुन सकते हैं? तो the fact is that sound of frequency is less than about 20 vibrations per second. It means 20 hertz cannot be detected by the human ear. क्या मतलब हुआ कि जो साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है उन्हें ह्यूमन ईयर डिटेक्ट नहीं कर सकता. इट मीन्स हम वो फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशंस को नहीं सुन सकते हैं. तो उस साउंड को हम कहते हैं इनऑडिबल साउंड, राइट. उसे हम इनऑडिबल साउंड कहेंगे. ऑन द हायर साइड sounds of frequencies higher than about 20,000 vibrations per second. It means वो साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती है वो आर ऑल्सो नॉट ऑडिबल टू द ह्यूमन ईयर. उन्हें भी ह्यूमन ईयर नहीं सुन पाते. तो ह्यूमन ईयर की एक रेंज होती है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी की जिसे हम सुन सकते हैं जो कि है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक. 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को ही ह्यूमन ईयर डिटेक्ट कर सकता है. उससे कम या उससे ज़्यादा नहीं कर सकते. तो कुछ एनिमल्स होते हैं जो सुन पाते हैं हायर फ्रीक्वेंसीज हायर देन 20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं. डॉग्स में ये एबिलिटी होती है, बैट्स में होती है. और पुलिस यूज़ करती है हाई फ्रीक्वेंसी की विसल्स को जिन्हें डॉग ईजिली सुन सकते हैं बट ह्यूमंस कैन नॉट. तो अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट्स होते हैं फैमिलियर टू अस फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एंड ट्रैकिंग मैनी मेडिकल प्रॉब्लम्स वर्क्स एट फ्रीक्वेंसीज हायर देन 20,000 hertz. So noise and music दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो हम डिफरेंट टाइप के साउंड सुनते हैं जो हमारे आसपास होते हैं. कुछ साउंड हमें प्लीजिंग लगते हैं लेकिन कुछ हमें डिस्कम्फर्ट कॉज करते हैं, इरिटेट करते हैं. तो यही डिफरेंस है नॉइज़ में और म्यूज़िक में. म्यूज़िक हमें पसंद होता है, हमारे कानों को प्लीजेंट लगता है, लेकिन नॉइज़ हमें पसंद नहीं आती. सपोज़ एक कंस्ट्रक्शन एरिया है आपके नेबरहुड में, तो वहाँ से जो साउंड्स आ रही है क्या वो प्लीजिंग होती है? नहीं, बिल्कुल प्लीजिंग नहीं होती है. वो हमें बहुत इरिटेट करती है, बहुत परेशान करती है. तो डू यू इन्जॉय द साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय हॉर्न्स ऑफ बसेस एंड ट्रक्स? क्या आपको ये साउंड पसंद है बसेस और ट्रक्स की? नहीं. तो ये भी क्या होता है, ये भी अनप्लीजेंट साउंड होती है. तो अनप्लीजेंट साउंड जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं होती है दैट इज़ कॉल्ड नॉइस. ऐसे ही क्लासरूम में अगर सभी स्टूडेंट्स स्पीक करें टुगेदर तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉइस. ऑन द अदर हैंड वो साउंड जिसे हम इंजॉय करते हैं जो प्लीजेंट होती है लाइक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से जो साउंड आती है, म्यूज़िकल साउंड वो प्लीजिंग होती है हमारे ईयर्स को. सो दैट इज़ म्यूज़िक. Sound produced by a harmonium is a musical sound. String of a sitar also gives out a musical sound, right? But if a musical sound becomes too loud, would it remain melodious? नहीं. अगर बहुत ज़्यादा loud हो जाएगी ये sound तो ये melody अपनी खो देगी, right? तो एक एवरेज रेंज होती है जो हमें अच्छी लगती है सुनने में. नेक्स्ट इज़ नॉइज़ पोल्यूशन. नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है? आपने एयर पोल्यूशन पढ़ा होगा, वाटर पोल्यूशन पढ़ा होगा, सॉइल पोल्यूशन पढ़ा होगा. नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड गैसेस एंड पार्टिकल्स इन एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन. सिमिलरली presence of excessive or unwanted sounds in the environment is called noise pollution. noise pollution क्या होता है? excessive या unwanted sound जो हमारे environment में present है that is called noise pollution, right? So major causes of noise pollution are sound of vehicles, explosions including bursting of crackers, machines, loudspeakers, etc. all these are producing noise pollution. What sources in the home may lead to noise? home में भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो noise create करती है like
टेलीविज़न, ट्रांजिस्टर, रेडियो एट हाई वॉल्यूम, अगर हम इन्हें हाई वॉल्यूम पे सुने तब। सम किचन एप्लियंसेस, डेजर्ट कूलर्स, एयर कंडीशंस, all contribute to noise pollution. So what are the harms of noise pollution? क्या नुकसान होते हैं noise pollution से? नॉइज़ पोल्यूशन से बहुत सारे हमें हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, लाइक लैक ऑफ स्लीप, हमें नींद नहीं आएगी, हाइपरटेंशन, एंग्जाइटी एंड मैनी मोर हेल्थ डिसऑर्डर्स मे बी कॉज्ड बाय नॉइज़ पोल्यूशन। तो अगर कोई पर्सन एक्सपोज्ड हो लाउड साउंड पे कंटिन्यूसली, तो उसको टेम्परेरी या इवन परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग भी हो सकता है। मेजर्स टू लिमिट नॉइज़ पोल्यूशन, हम कैसे नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं? नॉइज़ को कंट्रोल करने के लिए हमें सोर्सेज ऑफ नॉइज़ को कंट्रोल करना इम्पॉर्टेंट है। इट मीन्स जहाँ से नॉइज़ क्रिएट हो रही है उनको कंट्रोल करना इम्पॉर्टेंट है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हम साइलेंसिंग डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं क्राफ्ट इंजन में, एयरक्राफ्ट इंजन, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में, इंडस्ट्रियल मशीन्स में और होम एप्लियंसेस में, जिससे कि उनसे ज़्यादा साउंड ना प्रोड्यूस हो। एंड अपने रेजिडेंशियल एरिया के अराउंड हम नॉइज़ पोल्यूशन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ऑल नॉइसी ऑपरेशंस मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम एनी रेजिडेंशियल एरिया। तो जितनी भी कंस्ट्रक्टेड चीज़ें हैं ये सब रेजिडेंशियल एरिया से दूर होनी चाहिए। नॉइज़ प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज़ को भी दूर इस्टेब्लिश करना चाहिए रेजिडेंशियल एरिया से। ऑटोमोबाइल हॉर्न्स को मिनिमाइज़ करना चाहिए। टीवी, म्यूज़िक सिस्टम को हमें लो वॉल्यूम पे रन करना चाहिए। ट्रीज़ हमें प्लांटेड करने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में अलॉन्ग द रोड्स एंड अराउंड बिल्डिंग्स टू कट डाउन ऑन द साउंड्स रीचिंग द रेजिडेंट्स। ट्रीज़ क्या करते हैं? ट्रीज़ एक तरह से साउंड को रोकने का काम करते हैं। ज़्यादा अमाउंट में अगर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो उसमें ट्रीज़ क्या करते हैं? उसको रोकने का काम करते हैं, राइट? सो दस रिड्यूसिंग द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। अगर हम ये सब चीज़ें करते हैं तो इससे नॉइज़ पोल्यूशन को कुछ हद तक रिड्यूस किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।